जय हिंद सभी साथियों को रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते जब तक आपने फाइनली रिजल्ट नहीं आया था। बस लगे रहिए रेगुलरिटी और पेशेंस के साथ, यही दो चीज़ें आपके लिए सफलता आपको फाइनली देंगी। मैं अपने हर वीडियो में ये कहता हूँ, रेगुलरिटी और पेशेंस बनाए रखिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस दो चीज़ें के साथ अपने एग्जाम में जुट जाइए, सफलता आपके हाथ में होगी। देखिए, कोशिश करना आपके हाथ में है, कोशिश आप करिए, सफलता भी आपको मिलेगी। बहुत रेयर हो जाता है जब हाँ नहीं मिली, कोशिश करने के बाद भी नहीं मिली, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन उस एक असफलता से हम लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। उस असफलता को पीछे छोड़ते हुए फिर डबल स्पीड से आगे करना चाहिए। तो रेगुलरिटी और पेशेंस ज़रूर रखिए। असफल हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन छोड़ना नहीं, पेशेंस नहीं खोना है आपको। बस लगे रहना जब तक आप सफल ना हो जाए। और जिस दिन सफल होंगे तो सारी असफलताएं पीछे आप भूल चुके होंगे कि मैंने इतनी मेहनत करी थी क्या। बस इसी के साथ लगे रहना। और जैसे मैंने कहा कि रोज़ आपको डेली शाम को 6:15 पर आगाज सीरीज ईवीएस की सीरीज आपको मिले, जो कि आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी सीटेट के लिए खास इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज चल रही है। बाकी ईवीएस तो हर एग्जाम्स में आता है। यूपी टेट अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो 30 में आप 27-28 क्वेश्चन तक आप गिरा सकते हैं, अगर आप आगाज सीरीज में जुड़े रहें। क्योंकि सारे वही आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं जो आपको केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने हैं, मटेरियल ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिलेक्टेड पढ़ना है। तो बस उसी के साथ लगे रहिए, डटे रहिए सीरीज के साथ और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और सभी शेष श्रेणियों से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिए, जिससे आपको पूरा पूरा फायदा मिले वीडियो का। पूरा पूरा आपको सारे क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिख सकें। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसे कल की अगर बात करें तो बहुत बढ़िया आपके लिए वीडियो आया था कल। आज भी आपके लिए आज वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, तो बने रहिए, डटे रहिए। तो आज का वीडियो है जल जल जो आपका पर्यावरण में है, जल के जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके लिए आज इस वीडियो में कवर किए जा रहे हैं। कुछ एक अगर छूटते हैं तो आपको आप भी याद दिला सकते हैं, मैं भी खुद उसको आपको करा दूंगा अगर आप याद दिला देंगे। शायद मैंने तो अभी पूरे कवर कर लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग यूपी टेट का एग्जाम, और आपका टॉपिक है जल। यूपी टेट, सी टेट, होमगार्ड, कांस्टेबल सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो हम लोग जल पे शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि पृथ्वी पर जल कितने परसेंट पाया जाता है। बहुत मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की आपको आना ही आना है, चाहे यूपी टेट में है चाहे सी टेट में है, किसी में भी आ सकता है। तो पृथ्वी पर जल का जो पार्ट है वो 71%। अब कोई चीज होती है 100%, जब 71% जल है तो स्थल कितना हो गया, स्थल ऑटोमेटिक आपको पता चल गया कि 29% हो गया। ठीक है, तो 71% जल और 29% आपकी भूमि या स्थल। जल दिवस, अब आते हैं हम लोग जल पर। जल की बात किया तो जल दिवस हम लोग पढ़ लेते हैं। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। स्थल की हमने बात की थी 29%। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखिए, हर एक पॉइंट में आपको एक एक जुड़े जुड़े आपके पॉइंट है, 7 पॉइंट का एक एक क्वेश्चन आपके लिए है। जल पृथ्वी पर 71%, स्थल 29%। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। बहुत एक से देखिए, एक से एक जुड़े जुड़े, 22 मार्च 22 अप्रैल जल दिवस, पृथ्वी दिवस। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, जल दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था, तो 1993 मनाया गया था। किस लिए, 1992 जो ब्राजील के रियो में सम्मेलन हुआ था, वहां पर निर्धारित किया गया कि इस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। तो पहली बार जल दिवस कब मनाया गया, 22 मार्च 1993 को मनाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सम्मेलन में ये तय हुआ कि 22 मार्च 93 को पहला जल दिवस मनाया जाएगा। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में सम्मेलन हुआ था आपका, तो वहां पर यह निर्धारित हुआ कि 22 मार्च को आपको जल दिवस मनाया जाएगा। तो पहला जल दिवस 1993 में। 71% जल, 29% आपका स्थल। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 1993 में पहली बार आपका जल दिवस मनाया गया। किस सम्मेलन के अंतर्गत, 1992 के सम्मेलन के अंतर्गत। एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। सभी श्रेणियों से निवेदन अपनी कॉपी में लिखते रहिए, और आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है ईवीएस की आगाज सीरीज। तो लगे रहिए, डटे रहिए अपने एग्जाम्स तक, जब तक आपका फाइनली चयन ना हो जाए। हम लोग आते हैं, देखिए, सर्वाधिक वर्षा, वर्षा जल की बात हुई तो वर्षा की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। ये राज्य या किसी उसकी बात नहीं की जा रही है। जैसे हम लोग ग्लोब देखते हैं, ये जैसे ग्लोब है, सबसे बीच में कौन सी होता है, 0 डिग्री पे विषुवत रेखा, फिर ये ऊपर कर्क, नीचे मकर रेखा, ये ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। तो सर्वाधिक वर्षा किस रेखा पर होती, तो मध्य वाली रेखा, मतलब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पर ऑप्शन अगर है तो विषुवत रेखा,
भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा, और 0 डिग्री पूछा जाए तो 0 डिग्री रेखा। किस पर सर्वाधिक वर्षा होती है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या आपकी 0 डिग्री रेखा। फिर आते हैं हम लोग जल के प्रकार। जल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के जल, कठोर जल, मृदु जल। कठोर जल और मृदु जल की पहचान कैसे करेंगे? जो हम लोग साबुन से धोते हैं, अगर जिस जल में फेना ज्यादा आ जाएगा वो हो जाएगा मृदु जल। इस जल में अगर फेना ज्यादा है तो ये मृदु जल हो गया। जिस जल में कम फेना होता है वो होता है कठोर जल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, बहुत इजी वे में आपके लिए है। फिर गर्म पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्राकृतिक गीजर है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसे पूछ सकते हैं गर्म पानी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? गर्म पानी के स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक गीजर। पीने योग्य पानी, पृथ्वी पर देखिए कितने परसेंट पानी है? 71% पानी, या तो पूरे होल पृथ्वी पर है। इसलिए पृथ्वी को, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको मैं रिवाइज करा दूं कि अगर जल पृथ्वी पर 71% है तो इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं। आप ऊपर से देखेंगे तो पृथ्वी नीली दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 71% भाग पर जल है। अब 71% भाग पर अगर पृथ्वी पर जल है तो कुल पीने योग्य कितना पानी पर है? पृथ्वी पर जब 71% भाग पर जल है तो लगता है भैया 71 में कम से कम 10, 20, 30% तो पीने योग्य होगा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं, पृथ्वी पर केवल 71 में 1% पानी पीने योग्य है। केवल 1% पानी पृथ्वी पर पीने योग्य है। फिर आते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? वर्षा में दिखाई देता है। जब बारिश हो रही होती है तब इंद्रधनुष दिखाई देता है, और जिस डायरेक्शन में सूर्य निकला है सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। मान लीजिए इधर सूर्य तो इधर आपको दिखाई पड़ेगा, सूर्य के विपरीत डायरेक्शन में आपको इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा हमेशा। बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट, एकदम एक्यूरेट और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए, देखिए एक से जुड़े हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में आपका इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं सभी को पता होगा, विबग्योर कर लीजिए, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। फिर आते हैं पानी। जितना लवणीय पानी होगा या जितना पानी में नमक की मात्रा जितनी होगी उस पानी में उतना ही तैरना आसान होता है। ठीक है, जिस पानी में लवण या नमक की मात्रा ज्यादा होगी उस पानी में तैरना आसान होता है। तो क्वेश्चन बहुत ऐसे आता है कि किस पानी में तैरना आसान होता है? तो लवणीय पानी में तैरना आसान होता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए आकाश सीरीज चल रही है, तो बिल्कुल लगे रहिए, एकदम फाइनली सिलेक्शन तक एकदम लगे रहिए। और अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा सागर है जो सबसे ज्यादा लवणीय सागर की संज्ञा जिसे दी जाती है, तो है डेड सी यानी मृत सागर। डेड सी यानी मृत सागर को सबसे लवणीय सागर की संज्ञा दी जाती है। फिर आते हैं हम लोग बावड़ी। क्या है बावड़ी? क्या है बावड़ी? एक सीढ़ीदार कुएं, जैसे आपने पीके पिक्चर में देखा होगा, जो आमिर खान जब आते हैं दूसरे ग्रह से कह सकते हैं, तो वो जब कहीं उनके रुकने का ठिकाना कहते हैं, वो पर्चे बांट रहे थे सारे भगवानों को, उसमें उनके पता लिखा था इंद्रसेन की बावड़ी। इंद्रसेन की बावड़ी लिखा, तो बावड़ी में वो जाते थे। कैसे जाते थे? सीढ़ियों से उतरते उतरते जाते थे। तो बावड़ी क्या होती है? जो सीढ़ीदार कुएं होते हैं, इसमें बहुत दूर दराज के जो लोग आते थे उसमें रुकते थे, पानी पीते थे, वहीं सीढ़ियों पे बैठ के आराम करते थे। तो वो बावड़ी है इंद्रसेन की बावड़ी, जो पीके पिक्चर में आपको दिखाई गई। तो बावड़ी वहां से याद कर सकते हैं। फिर रेगिस्तान में कितनी वर्षा होती है? रेगिस्तान में 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, देखिए हर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा SO2। अम्ल वर्षा में किस रसायन का यूज कैसे कर सकते हैं या होती है? तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। इन्हीं के कारण ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल का पीला रंग किसके कारण हो रहा है? तो अम्ल वर्षा के कारण। कभी कभी अम्ल वर्षा ना देके कह देते हैं इसे किस रसायन के कारण हो रहा है? तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो ताजमहल का पीले होने का कारण अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर सर्वाधिक शुद्ध जल कौन सा है? तो वर्षा का जल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं लोग BOD। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। BOD का फुल फॉर्म यहां मैं लिख देता हूं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब ऑक्सीजन की घुली मात्रा। ऑक्सीजन की घुली मात्रा मतलब जो हमारे पानी में जो ऑक्सीजन की घुली मात्रा होती है उसको कहते हैं BOD, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है। फिर आते हैं हम लोग COD। COD पे आते हैं। फिर COD का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मान जो होता है, इसका मान BOD से कम होता है। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो मान होता है वो BOD से कम होता है। और जो नदियों का BOD होता है वो 10 mg पर लीटर के हिसाब से इसकी मात्रा निर्धारित की जाती है।
तो बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, फिर आता है डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन। डीओ का फुल फॉर्म यहां मैं लिख देता हूं, डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी में ऑक्सीजन घुली रहती है, जैसे पानी की कह सकते हैं जो क्वालिटी कैसे पता चलती है, जब पानी गंदा हो जाता है तो जो पानी में मछलियां रहती हैं, अगर वो पानी मछलियां मरने लगे तो मान लीजिए उसमें जो ऑक्सीजन है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन वो गड़बड़ हो रही है। डीओ मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, जिससे मछलियां मर रही हैं। तो इससे पता चल जाता है कि जो पानी में घुली ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी हो गई। फिर आते हैं लोग कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा में किसका यूज होता है, एजीआई। एजीआई का यूज सिल्वर में या कृत्रिम वर्षा में होता है। कृत्रिम वर्षा को संभव करने में कृत्रिम वर्षा में एजीआई का यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर महासागर में जो लवण घुला होता है वो कौन सा लवण होता है, या नमक कह सकते हैं, नमक का NaCl। NaCl महासागर में घुला होता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपने यूपीटेट पे कई बार आया है कि मिनीमाता रोग किससे होता है, तो मिनीमाता रोग होता है पारे से। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए चल रही है आगाज सीरीज, आपके लिए डेली शाम को 6:15 पर आगाज सीरीज का ईवीएस का वीडियो आता है, जो आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपीटेट के लिए और सीटेट के लिए तो खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 में 27-28 क्वेश्चन तो आप निश्चित रूप से ईवीएस के कर सकते हैं। अब आप रेगुलरिटी के रूप में अगर आप इन क्वेश्चंस को देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप आगाज सीरीज के थ्रू अपना नंबर्स को जरूर उठा सकते हैं, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और रोजगार दलों के साथ भी ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहा करिए। जय हिंद, जय भारत।